नमस्कार दोस्तों, फिर लौटा एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में अपन बात करेंगे आईपीओ के बारे में। और इस आईपीओ का नाम क्या है? आईओ लाइटनिंग। अपन समझेंगे इस आईपीओ में अपन को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं। और इस आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? 14,040 रुपये। और इस इन्वेस्टमेंट से एक लॉट में कितने शेयर मिलेंगे? 52 शेयर्स मिलेंगे। और एक शेयर की कीमत है 270 से 285 के बीच में। और इस आईपीओ का इशू साइज है 607 करोड़। और बिडिंग डेट स्टार्ट हो गई है आज से 6 जून से 8 जून तक है। और 8 जून को 4:50 में इसकी बिडिंग क्लोज हो जाएगी। और अपन इस वीडियो में किन किन टॉपिक में बात करेंगे? बिजनेस, अबाउट कंपनी, रेवेन्यू, स्ट्रेंथ्स, रिस्क हो गया, प्रॉफिट और टोटल एसेट्स। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि पुराने बल्ब से अपन एलईडी में कन्वर्ट क्यों हुए? क्योंकि पुराने बल्ब में है ना इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंजप्शन थी और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता था पुराना बल्ब। और पुराने बल्ब की जो लाइट है उसका इफेक्ट अपने आँखों में ज़्यादा पड़ता था, इसीलिए अपन एलईडी में कन्वर्ट हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लाइट से रिलेटेड जितने भी इशूज़ होते हैं उसको सॉल्व करती है। एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट बनाती है जिसमें है ना इलेक्ट्रिसिटी कम से कम यूज़ हो। हार्डवेयर कंपोनेंट्स बनाती है जैसे कि स्विचेस हो गए। और इस कंपनी का मेन मोटिव क्या है? क्वालिटी में ध्यान देना। अगर क्वालिटी बेहतरीन हुई तो कंपनी की ग्रोथ कोई भी नहीं रोक सकता। और एक से बढ़कर एक इनोवेटिव आइडियाज़ लाती है कंपनी। और देख लेते हैं कि ये कंपनी बनाती क्या क्या है। जैसे कि एलईडी लाइटनिंग हो गई। 80 to 90% इनका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है? एलईडी लाइटनिंग से होता है। और 3 से 4% है ना फैन रेगुलेटर्स और स्विचेस, जो रेगुलेटर जिससे अपन है ना फैन की स्पीड बढ़ाते हैं। और एबीएस पाइपिंग भी मैन्युफैक्चर करती है जो कि पीवीसी से भी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है। आपने सुना ही होगा, पीवीसी उससे ज़्यादा ड्यूरेबल होती है एबीएस पाइपिंग। और रेफ्रिजरेशन लाइट, जो कि अपन ने देखा होगा रेफ्रिजरेटर, जैसे अपन फ्रिज खोलते हैं तो उसमें एक लाइट जलती है, वो भी मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी। अब देख लेते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कितने हैं अपने इंडिया में। अपने इंडिया में टोटल 4 सेक्टर हैं। नोएडा में ही 3 सेक्टर हो गए इस कंपनी के, जैसे कि नोएडा 68, नोएडा 63 और एक नोएडा। और एक सेंटर कहाँ है? हरिद्वार में है। और अब ये इसके प्रोडक्ट अपने इंडिया में तो है ना सेल होते ही हैं, साथ ही साथ यूएस के मार्केट में भी इस कंपनी के प्रोडक्ट जाते हैं। अब देख लेते हैं इस कंपनी के कस्टमर कौन कौन से हैं। जैसे कि VRN ODM लाइटनिंग हार्डवेयर एंड कंपोनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर सक्सेसफुली। और इसके कस्टमर कौन कौन से हैं? जैसे कि एंकर सुना होगा आपने, सिग्निफाई हो गया, फिलिप्स होगा, इनके ये परमानेंट कस्टमर्स हैं। आप प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, मैकेनिकल डिज़ाइन, पीसीबी डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन और ऑप्टिक डिज़ाइन। मतलब ये ODM का मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये A to Z काम है ना खुद ही करती है। ये नहीं कि है ना मैन्युफैक्चर खुद कर रही है फिर दूसरा प्रोडक्ट है ना दूसरे कंपनी से, ऐसा नहीं है। ये कंपनी खुद ही डिज़ाइन कर रही है, खुद ही है ना मैन्युफैक्चर कर रही है। अब देख लेते हैं प्रोडक्शन। ये टोटल 4 सेक्टर हैं। टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कितना? एक साल में 20 मिलियन, मतलब 20 मिलियन पीस है ना एक साल में ये मैन्युफैक्चर कर लेती है कंपनी। और कस्टमाइजेशन देखा जाए तो जैसा कि है ना कस्टमर को नीड है इंडिविजुअली, उसी के हिसाब से है ना प्रोडक्ट है ना बना ये मैन्युफैक्चर करती कंपनी। और डिज़ाइन की रही बात, मैंने बताया जैसे कि ये मैकेनिकल डिज़ाइन, पीसीबी, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन, ये सब है ना खुद ही है ना डिज़ाइन करती है। और क्वालिटी एश्योरेंस देख लें तो क्वालिटी में इनका मेन मोटिव क्या है? क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान देती है, क्योंकि ग्रोथ है ना, क्वालिटी अगर अच्छी रही तो ग्रोथ भी कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए मेन मोटिव क्या रहता है इनका? क्वालिटी रहता है। अब देख लेते हैं कंपनी के बारे में। ये कंपनी 2016 में आई थी। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर हरदीप सिंह हैं। और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। लाइट से जितने भी रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसको सॉल्व करती है। और एलईडी लाइटनिंग, एबीएस पाइप और फैन रेगुलेटर, इस टाइप के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है। और इस कंपनी में 1450 से भी ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क करते हैं। अब देख लेते हैं इस कंपनी के स्ट्रेंथ। द कंपनीज ODM बिजनेस मॉडल, जैसे ही मैंने बताया था ODM का ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर, मतलब ये कंपनी खुद ही डिज़ाइन करती है और खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। और मोर देन 90% इस कंपनी के रिपीटेड कस्टमर्स हैं। और इस कंपनी का प्रॉफिट लास्ट के 3 साल में डबल हो चुका है। अब देख लेते हैं इस कंपनी का रिस्क।
द कंपनी डिराइव्स सस्टेनेबल पोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू ओवर 85%, मोर देन 85%। इसके कितने लिमिटेड ही नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं और वही रिपीटेड हैं। और ड्यू टू द नेचर ऑफ वर्क द कंपनी इज एसोसिएटेड विथ रिस्क इंक्लूडिंग इक्विपमेंट्स ब्रेकडाउन, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। अब देख लेते हैं इस कंपनी का रेवेन्यू। 2020 में इस कंपनी का रेवेन्यू 141 करोड़ था, जो कि बढ़ के 2021 में 160 करोड़ हो गया और 2022 में 220 करोड़ का इसका रेवेन्यू हो गया। अब प्रॉफिट देख लेते हैं। 2020 में 16 करोड़ का प्रॉफिट था, 2021 में 21 करोड़ और 2022 में 28 करोड़ हो गया। मतलब एक साल में 7 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ इस कंपनी में। अब देख लेते हैं टोटल एसेट्स। 2020 में 51 करोड़ था, जो कि बढ़ के 74 करोड़ हुआ। फिर 2022 में 113 करोड़ हुआ। अगर इस कंपनी का रेवेन्यू देखें, प्रॉफिट देखें या टोटल एसेट्स देखें, हर चीज़ में अपन को हर साल है ना इंक्रीमेंट देखने को मिल ही रहा है। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी का आईपीओ प्रॉफिटेबल रहेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।